आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने की वीरता और विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदकों की घोषणा। 5 आईपीएस अधिकारी समेत 40 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार ने लगाई रोक। नई नियमावली बनने के बाद शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध वसूली के आरोप में सीसीएल मैनेजर समेत 4 को किया गिरफ्तार। रांची, पलामू और हजारीबाग समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में अब तक सामान्य से 68% अधिक बारिश दर्ज। और 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में 5 प्रमंडलों के विजेता खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पुलिस पदकों की घोषणा कर दी है। बेहतर कार्य करने वाले 5 आईपीएस अधिकारी समेत 40 पुलिसकर्मियों को 15 अगस्त या अन्य अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। आईजी प्रभात कुमार समेत 3 को विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि वीरता के लिए 6 को झारखंड मुख्यमंत्री पदक से नवाजा जाएगा। वहीं 31 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे विवाद के बाद अब पूरे राज्य में बहाली पर रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग ने यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया है। भविष्य में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नई बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। उसके बाद ही सभी जिलों में बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगातार दिल्ली में होने पर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झारखंड की सरकार दिल्ली से चल रही है। अगर झारखंड से सरकार चल रही होती तो जितने विकास की योजनाएं हैं ना वो हो जाती, और जितने की पोस्ट पे नियुक्तियां हैं अगर वो यहाँ से चलती तो हो जाती। इस पर झामुमो ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है और वह जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। राज्य की जहां तक बात है, राज्य के विकास की बात है, राज्य की योजनाओं पर क्रियान्वयन की बात है, तो उसमें कहीं से भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सारे काम बहुत ही तरीके से हो रहे हैं। राज्य में नगर निकाय के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही कांग्रेस ने संगठन की मजबूती की पहल तेज कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों को मजबूत करने की कवायद जारी है। हम लोगों ने प्रखंड कमेटी, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और ग्राम पंचायत लेवल तक से बूथ तक, ग्रास रूट तक हमारा संगठन कैसे मजबूत हो उस पर मुख्य धारा में यह कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को देखते हुए हम लोग नगर निकाय के जो हमारे वार्ड अध्यक्ष होंगे या उसकी कमेटी होगी उसके लिए भी और उसके निगरानी के लिए भी, उसके अनुसरण के लिए भी हम लोग कवायद कर रहे हैं। सीबीआई रांची की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने सीसीएल के अधिकारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ सीसीएल की गिद्धी ए कॉलियरी में लिफ्टर और ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 4 को सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य में ग्रामीण विकास को गति देने तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को सशक्त बनाने को लेकर नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे और केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है और इस दिशा में मजबूती के साथ काम कर रही है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत नवनियोजित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मिशन के निदेशक सह कार्यपालक पदाधिकारी शैलेंद्र लाल ने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा रचनात्मक क्षेत्र में लगाएं। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास को बेहद जरूरी बताया। सावन के पवित्र मास में कांवरियों का देवघर और बासुकीनाथ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। इस सिलसिले में संताल परगना के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने जामताड़ा में जिले के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा काफी अच्छी तैयारी की गई है। देवघर में भी और बासुकीनाथ में भी। देवघर में लगभग 10,000 हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ बासुकीनाथ में भी 3,500 से ज्यादा पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। सरायकेला खरसावां जिले के दलमा स्थित शिव मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से वन विभाग द्वारा शुल्क लेने का विरोध शुरू हो गया है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने डीएफओ को पैदल श्रद्धालुओं से शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया है। श्री कालिंदी ने कहा कि वे इस मामले में विभागीय मंत्री से बात करेंगे। गुमला जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 के अंतर्गत 2 टीबी प्रचार रथों को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर पंचायतों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में जन जागरूकता फैलाने हेतु रवाना किया है। इस अभियान में घर घर स्क्रीनिंग, समय पर जांच और उपचार, जन सहभागिता पर आधारित अभियान को गति दी जा रही है। इस अभियान को लेकर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि अब तक जिले में कुल 1.28 लाख से अधिक नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक संचालित होगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। मौसम विभाग ने आज गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रांची, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा और लातेहार में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य में अब तक औसत से 68% अधिक बारिश हो चुकी है। उधर देवघर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहरी इलाके में जलजमाव की समस्या पैदा हो गई है। जैसेडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनासी डैम का जल निकासी द्वार टूट जाने के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों के सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गए हैं। पुनासी, छोटकी, खरखाड़, पंडरिया, जमुनिया टांड, ग्वालबदिया, बाघमारी समेत कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो रही है। 19 जुलाई तक चलने वाली यह प्रतियोगिता प्रैक्टिस खेलगांव और बीआईटी मेसरा के मैदान में होगी। इसमें 5 प्रमंडलों के विजेता खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें विजेता टीमें राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 15 दिन में आएगा 8,200 शिक्षकों का रिजल्ट। 1 शिक्षक वाले स्कूलों में होगी पोस्टिंग। प्रभात खबर लिखता है, नामकुम ग्रिड को 2.5 घंटे तक रखा हाईजैक। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सीजीएल मामले में आईआरबी जवानों पर मुकदमे की मंजूरी। दैनिक जागरण ने लिखा है, आयकर रिफंड घोटाले में पूर्व सैनिक के यहां छापा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने की वीरता और विशिष्ट सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदकों की घोषणा। 5 आईपीएस अधिकारी समेत 40 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार ने लगाई रोक। नई नियमावली बनने के बाद शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध वसूली के आरोप में सीसीएल मैनेजर समेत 4 को किया गिरफ्तार।
रांची, पलामू और हजारीबाग समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में अब तक सामान्य से 68% अधिक बारिश दर्ज। और 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में 5 प्रमंडलों के विजेता खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।